यात्रियों के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। महाकुंभ के लिए बस की टिकट फ्री है। बस यात्रियों को मोहल्ले या गांव से उठाएगी और कुंभ में तय स्थान पर ड्रॉप करेगी। 2 लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। 1 को मुखिया बनाया जाएगा। बीच रास्ते में भी जांच की जाती रहेगी। किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। महाकुंभ के लिए बस की टिकट फ्री है। जानिए इसके लिए लेकिन शर्त क्या है। देखिए, महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। प्रयागराज आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए यूपी सरकार भी कई बड़े फैसले ले रही है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के लिए यूपी रोडवेज की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, पुख्ता हो चुकी है और यही वजह है कि परिवहन निगम ने महाकुंभ मेले को लेकर श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। यूपी के सभी जिलों में से प्रयागराज जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। यूपी रोडवेज की इस स्कीम के तहत अगर 50 लोग एक साथ बस की बुकिंग करते हैं तो इसमें 2 लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। परिवहन निगम ने कुंभ जाने वालों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू किया है। इसके तहत कंडक्टरों को 5 मिनट के भीतर 50 टिकट जारी करने के लिए बताया गया है। ये समय सीमा इसलिए रखी गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्कीम का लाभ उठा सकें और यात्रा में कोई देरी भी ना हो। इन 50 यात्रियों में किसी एक को मुखिया बनाया जाएगा। उसी के निर्देश पर बस यात्रियों को मोहल्ले या गांव से उठाएगी और कुंभ में तय स्थान पर ड्रॉप करेगी। वापसी के समय मुखिया के कहने पर रोडवेज उसी बस में या फिर जरूरत के मुताबिक दूसरे बस से घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था से लोग अपने हिसाब से प्रयागराज का सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे। यूपी रोडवेज के अधिकारियों के मुताबिक मेला क्षेत्र में परिवहन विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके लिए झुंसी के सरस्वती गेट पर परिवहन विभाग का ऑफिस बनाया गया है। यहां से यूपी रोडवेज से संबंधित सभी तरह की जानकारी यात्रियों को मिल जाएगी। पूरे राज्य या किसी अन्य प्रदेश से आने वाली बसें भी यहीं रुकेंगी और यहीं से यात्रियों को वापसी की भी सुविधा दी जाएगी। रोडवेज ने महाकुंभ के लिए चलने वाली बसों में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए हैं। खास तौर पर कोशिश की गई है कि किसी भी बस में ड्राइवर शराबी ना हो। गाड़ी के चलने से पहले ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर से चेकअप जरूर कराया जाए। बीच रास्ते में भी ड्राइवर की जांच की जाती रहेगी। अगर कोई ड्राइवर नशे में पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज ने कहा है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। अधिकारियों के मुताबिक स्टेशन परिसर में महाकुंभ की जानकारी के लिए हेल्प डेस्क भी लगाया गया है और इसके अलावा यात्री मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8726005897। इस पर आप फोन करके भी अधिक से अधिक जानकारी इससे जुड़ी जुटा सकते हैं। महाकुंभ से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आपको बता दें कि यूपी सड़क परिवहन निगम ने राज्य के श्रद्धालुओं के लिए बड़े स्तर पर बसों की व्यवस्था की है और महाकुंभ के दौरान यूपी रोडवेज ने लगभग 8000 बसें चलाने की बात कही है। इसमें विशेष शटल बसें भी शामिल हैं। प्रयागराज में 10 प्रमुख रूटों पर 550 शटल बसें चल रही हैं। ये शटल बसें 24 घंटे प्रयागराज में चलती हैं। प्रत्येक अमृत स्नान के दिन इसके लिए खास व्यवस्था की गई है क्योंकि इस दिन सामान्य दिनों से कई गुना अधिक भीड़ होती है। ये सभी बसें BS6 मॉडल की हैं और बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। महाकुंभ के दौरान चालकों और कंडक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। अगर बस की सभी सीटें भर जाएंगी तो ड्राइवर और कंडक्टर को इनाम के रूप में इनकम का 2% दिया जाएगा। इन्हें यात्रियों से अच्छे व्यवहार करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और वाराणसी से भी विशेष बस चलाई जाएंगी। महाकुंभ के लिए दिल्ली से भी 600 बसें प्रयागराज आएगी। केवल बनारस मंडल से 721 बसें चलाई जाएंगी। इसमें कुल 320 बसें अलग अलग रूटों पर कुंभ में चलेंगी। ये बनारस, जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली और गाजीपुर जिले के डिपो के अलावा अन्य कस्बों से चलेंगी। इस दौरान भीड़ भाड़ और यातायात नियंत्रण के लिए कई अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं। साथ ही बसों की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि महाकुंभ में प्रयागराज में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा संपन्न हो और इसीलिए सरकार ने ये पूरी तैयारी कर रखी है कि महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।